हाय ग्रुप 1। तो आप लोगों ने इस इन्फिनिटी के कार्ड को चूज़ किया है। सो ग्रुप 1, हम देख रहे हैं इस वीक के लिए क्या मैसेज है स्पिरिट का आपके लिए, और हम एक चैलेंज भी देखेंगे इस वीक का, हम एक पॉजिटिव चीज़ भी देखेंगे और मैसेजेस लेंगे जनरल। ओके, आपके लिए इस वीक, इस हफ्ते फॉरवर्ड जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एनर्जी जो है इस इन्फिनिटी के सिंबल से, वो है आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल की। ग्रुप 1 अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस हफ्ते। दैट मीन्स आपके पास एनर्जी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, टूल्स हैं इस हफ्ते, जो आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो एनर्जी के फॉर्म में थे बस अवेलेबल आपके पास, उसकी मैनिफेस्टेशन की, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसकी वो जैसे मैनिफेस्टेशन के रूप में जैसे ढल रही है। दैट मीन्स मतलब ओके, मैं ऐसे मैंने लिटरली उसे मतलब बोल दिया, ट्रांसलेट नहीं किया। इट्स लाइक आप एनर्जी को ढाल रहे हैं किसी रूप में। ओके, दैट मीन्स इस हफ्ते आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रुप 1, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। एक जो यहाँ पर सेल्फ सैबोटाज की भी एक एनर्जी है, यानी खुद के रास्ते में खुद आड़े नहीं बनना, आना क्या बोलते हैं, जैसे खुद ही नहीं रोक देना अपनी तरक्की को। जैसे कभी कभी हम डाउट करने लगते हैं, क्या सच में मेरे पास एनर्जी है, क्या सच में मेरे पास रिसोर्सेज है। हाँ है ना, बोल रही हूँ ना, मैं बोल रहे हैं ना आपकी स्पिरिचुअल टीम कि है आपके पास, वो आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो इस हफ्ते ये सिंबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जो कि इन्फिनिटी सिंबल है। इसे ड्रॉ करने की भी कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है इस सिंबल को देखिएगा। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना तो कोई एंड, यानी सीमा ही नहीं है, नहीं है नहीं है ओके, सीमा ही नहीं है। इट्स लाइक बोलते नहीं है कि ये हफ्ता पूरा जैसे ओपन कर दिया स्पिरिट ने, जो कर सकते हो ना, एनर्जी है, रिसोर्सेज है, जो कर सकते हो इनका करो। जैसे नहीं होता है किसी को छूट दे दिया जाए और उसी में एक डाउट आ जाना, अरे कोई चेक करने के लिए नहीं है क्या। जैसे ऑफिस में हमें खुला छोड़ दिया जाए, जैसे कि जो करना है करो, हमारे पास ये सब है, कोई प्रेशर देने वाला नहीं, कोई ये नहीं कि आज ही ये टास्क ख़त्म कर लेना है, वो सब कुछ नहीं है। बंदिशें, पाबंदी, तो आप क्या करेंगे? ड्रीम बिग करेंगे। ओके मैं ही आंसर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा सोचिएगा इस हफ्ते अपने लिए, लाइक अच्छा सोचिएगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये एरो देख रहे हैं, ये आगे बढ़ने की एक निशानी है। जहाँ पे भी आपको लगे ना कि मेरी एक एनर्जी है डाउट की, सेल्फ डाउट की, मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, ये रीडिंग देख लीजिएगा। और ये एरो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा बनाना, ताकि जब भी सेल्फ डाउट सताए तो वो एरो को देख लीजिए, नहीं स्पिरिट बोल रहे हैं आगे बढ़ो, कोई डाउट नहीं रखो, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इस हफ्ते जो तुम अकम्प्लिश कर पाओगे। कुछ लोग इस हफ्ते बहुत कुछ, जैसे आपके दिमाग में आइडियाज़ आ सकते हैं ग्रुप 1, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, उसको लिखिएगा ज़रूर। कुछ लोगों का अगर यहाँ पर राइटिंग में इंटरेस्ट है, जैसे कुछ बुक्स वगैरह में, कुछ जर्नलिंग में, प्लीज़ उसे परस्यू कीजिएगा, उस पर कोई ना कोई स्टेप लीजिएगा, उसमें इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एज एन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको लिखना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक डायरेक्शन मिल सके और आप खुद
शेप दे सके कि ये है रिसोर्स मेरे पास, मैं इसका क्या करना चाहता हूँ, इससे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, इससे क्या बना सकता हूँ, वैसा है कुछ। ओके, तो या इस हफ्ते बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है आपके लिए। लिखना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उसको थोड़ा सा समझ पाए, कंफ्यूजन में ना लीड करे, बल्कि एक क्यूरियोसिटी में लीड करे, एक आत्मविश्वास में लीड करे। और वो आत्मविश्वास के लिए लिखना इम्पॉर्टेंट होगा ताकि चीज़ें पता चलें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इस रिसोर्स का मेरे जीवन में या लाइफ में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कुछ ऐसे हैं। तो जिसे बोलते हैं ये शेप देना चीज़ों को, इस हफ्ते आप बहुत कर रहे हैं। तो आप शायद प्लानिंग में बहुत रहेंगे, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन आपके लिए बहुत काम कर सकती है, कुछ बड़ा सोचना, कुछ बड़ा विजुअलाइज करना। ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। बहुत सारी पोटेंशियल्स आप देख सकते हैं इस हफ्ते अपने अपने भीतर, और देखने की कोशिश भी कीजिएगा क्या पोटेंशियल है मुझ में, इस रिश्ते में, इस रिसोर्स में, इस एनर्जी में, ऐसे। ओके, लेट अस थोड़ा सा टैरो में जाते हैं। ये तो खैर थीम रहेगा आपका इस हफ्ते का, तो स्पिरिट्स को थोड़ा सा बताइए स्पिरिट इनको कि ये ग्रुप 1 हमारे जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, कि इस हफ्ते क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से इनके लिए, इस हफ्ते के लिए। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्पिरिट? एक चीज़ यह है कि पास्ट का सोच कर ना खुद को मत रोकना कि पास्ट में बस इतना कर पाया था, अब होगा या नहीं, इस तरह की जो हमारे वो होती हैं। ओके, क्या मैसेज होगा इनके लिए स्पिरिट जो आप देना चाहते हैं? थैंक यू। और ले लेते हैं, क्या मैसेज होगा इनके लिए स्पिरिट जो आप देना चाहते हैं इन लोगों को? ओके, 2 कार्ड्स आ गए। बॉटम कार्ड हाई प्रीस्टेस की है। लेट अस सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 7 of swords, ace of cups, ओके। इस हफ्ते एनर्जी आपके पास बहुत है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, राइट? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है चीज़ों को करने की। एक चेक यहाँ पर ये रहेगा ग्रुप 1 कि क्या वो आप अपने दिल से कर रहे हैं। एक चेक ये इम्पॉर्टेंट है आपको बैलेंस में रखने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है ना, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा होती है, तो हम बहुत कुछ, क्योंकि अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना, आप बहुत कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, बहुत कुछ करना चाहेंगे। इससे कभी कभी सेल्फ केयर को हम एस्केप कर देते हैं। इससे कभी कभी हम खुद पे ध्यान देना कम करके अपने नीड्स को देख कर अपने नीड्स को देखना कम कर देते हैं और देखते हैं बस ये कैसे काम कर सकते, कैसे काम कर सकते, कैसे काम कर सकते हैं। तो फायरी ऊर्जा बहुत है इस हफ्ते, लेकिन उस फायर को एग्जॉस्शन में लीड नहीं करना, उस फायर को एक शेप, वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा आकार देना जिससे वो कुछ ऐसा क्रिएट हो जो आपके लिए
जो आपको भी मज़ा आए क्रिएट करने में, आपके दिल से होगा तो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आए क्रिएट करने में, आपके नीड्स भी उस क्रिएशन जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपके नीड्स भी फुलफिल हो रहे हैं, और दूसरों के, या जो भी उस क्रिएशन से आप ऑफर करना चाह रहे हैं दूसरों को। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम हर एक मोमेंट क्रिएट करते रहते हैं, आपको पता है, थॉट्स और इमोशन के द्वारा। तो क्रिएशन की जब ऊर्जा इस हफ्ते बहुत ज़्यादा है, एज इन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो कभी कभी वो फायरी ऊर्जा ना केओस में भी लीड करती है, एंगर में भी लीड कर सकती है, क्योंकि फायर है, पैशन है। पैशन को थोड़ा सा बैलेंस विथ योर हार्ट एनर्जी, कि मज़ा आए यार, मुझे मज़ा आ रहा है ये क्रिएट करने में। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं अपने नीड्स भी देख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 7 घंटे 8 घंटे लगातार उसको क्रिएट किए जा रहा हूँ, या उसकी प्लानिंग में लगा हूँ, या उस चीज़ को सोच रहा हूँ और खुद पे ध्यान नहीं दे रहा। मेरे खाने का टाइम मुझे पता नहीं, मुझे सोने का कुछ होश नहीं, क्योंकि इतना पैशन है, क्योंकि इस हफ्ते है बहुत पैशन, है बहुत फायर। बस उसे आकार देना, उसे सीमा एज एन, क्योंकि सीमित नहीं है ना, सीमित नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन बॉडी हमारी ह्यूमन पोटेंशियल सीमित है। एज अ स्पिरिट हमारी कोई सीमा नहीं है, एज अ सोल नहीं है, लेकिन ह्यूमन की, एज अ ह्यूमन हमारी एक सीमा है, राइट? उस सीमा को याद रखिएगा, ओके? क्योंकि ये रीडिंग देखिएगा, बोल रहे हैं स्पिरिट आप जब इस हफ्ते भी, कि क्रिएशन की तो ऊर्जा है, कैसे इसे बैलेंस कर सकता हूँ, कैसे अपने नीड्स को भी देखूँ, और जो मुझे क्रिएट करना है, जो भी गोल है मेरा, जो भी ड्रीम है मेरा, उसको भी आकार देता रहूं। तो ये दोनों को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स काइंड ऑफ एस्केप करता है, और ये खासकर भाग किससे रहा है? ये भाग रहा है जस्टिस से। Isn't it? ओके, ये तो सेल्फ सैबोटाज नहीं करना है। एक तो फर्स्ट मैसेज जो आया था कि डाउट्स को मत आने दीजिएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट होगा वो बैलेंस है, क्योंकि आपके पास इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें रिवील भी हो सकती हैं इस हफ्ते आपके भीतर से, आपके अंदर से कुछ चीज़ें रिवील हो सकती हैं, ओके? कुछ रेवलेशन भी है। क्या हम इसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं स्पिरिट? अब हमने हाई प्रीस्टेस दे दिया है स्पिरिट ने, तो पता नहीं क्लैरिफाई में आ पाएगा या नहीं, बट लेट अस सी क्या हम इसे देख सकते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट, ओके। हमारे पास बॉटम कार्ड अब 2 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एक तरह की, अगर आप ये देखें ना, ये अपने एक बबल में है, देख रहे हैं आप? इसके अराउंड एक प्रोटेक्शन है जो इसने क्रिएट किया हुआ है। और ये जो एनर्जीज है उसे रोक रही है अपनी इस ऊर्जा से, ओके? अपनी इस प्रोटेक्शन से। तो वही है बैलेंस जो मैं बोल रही थी ना, कि एक तरह की, मुझे सबसे पहले जब मैंने इस कार्ड को देखा ना, तो मुझे अचानक से 9 ऑफ वॉन्ड्स का ध्यान आया, पता नहीं बाउंड्रीज आया, ओके? बाउंड्रीज, अगेन वो जो मैंने पहले बोला था बैलेंस वाला, कि ज़्यादा ऊर्जा है, इससे ऐसा ना कि मैं कुछ केओस क्रिएट कर दूं, इससे ऐसा ना मैं कुछ गलत क्रिएट कर दूं,
इसे थोड़ा सा मैं बैलेंस करता हूँ अपने हार्ट पोर्टल से, दिल से अलाइन करके, क्योंकि जब दिल साथ आ जाएगा ना तो वो बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट होगा, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, तो सेवन ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा सा केयरफुल रहिए कि आप कुछ मतलब अपने नीड्स को एस्केप ना करें, पहला। सेकंड, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है कि इतना ना लॉस्ट हो जाए किसी काम में कि खुद की आप अगेन वही नीड का ध्यान नहीं रख रहे, और कुछ इल्यूशंस ना क्रिएट करने दे माइंड को। ओके, कुछ इल्यूशंस ना, जैसे माया कुछ मत क्रिएट करने दीजिएगा। मतलब ये तो आप मतलब, क्योंकि आप बहुत सारी ऊर्जाएं हैं ना जिससे क्रिएट करते हैं आप, तो ये जो हम सोचते हैं ये भी कौन क्रिएट कर रहा है? हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं डाउट कर रही हूँ खुद को, तो ये क्रिएट कौन कर रहा है? मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो ये देखिएगा कि क्रिएशन तो है मेरे हाथ में, मैं अपने लिए डाउट्स ना क्रिएट करूँ, मैं अपने लिए कुछ ऐसी ऊर्जा ना उत्पन्न करूँ जो मुझे ही रोके आगे बढ़ने से। समझ गए? तो एक इस चीज़ के लिए थोड़ा सा केयरफुल कि अपने उन थॉट्स से मैं एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ जो मेरे इस पोटेंशियल को क्वेश्चन करते हैं, जो मेरे इन डाउट्स को जैसे बार बार बोलते रहते हैं, ये हाँ तुम नहीं कर पाओगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसे थोड़ा सा चेक में रखना। आप ही इट्स लाइक आप क्रिएटर हैं इस मंथ तो और अच्छी बात है, इस हफ्ते आप क्रिएटर हैं। जैसे क्रिएटर ने पूरी फ्रीडम दे दी, बेटा जो मन है क्रिएट करो। ओके, नाउ जब ऐसा, वही तो बोलते हैं कि जब ऐसी छूट मिल जाती है ना, जब पता रहता है इतनी एनर्जी, इतनी रिसोर्सेज है, तो हम बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और इस हड़बड़ी में कुछ गलत भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हड़बड़ी नहीं, बैलेंस, हार्ट एनर्जी को यूज कीजिएगा, अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन, फायर और वाटर दोनों को यूज करके क्रिएट कीजिएगा। अपने इमोशन को भी यूज कीजिए, बस फायरी ऊर्जा नहीं बल्कि इमोशन के साथ, दिल के साथ क्रिएट कीजिए। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। तो इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारी अट्रैक्शन है। ग्रुप 1 अट्रैक्ट बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए था कि थोड़ा सा बाउंड्री ड्रॉ करो, क्या सोच रहे हो। स्पेशली अगर आप कोई रिश्ते में कुछ गलत सोच रहे हैं, डाउट कर रहे हैं, किसी पर फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, थोड़ा सा चेक कीजिएगा ग्रुप 1 उस वाले नैरेटिव को अपने, जो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है या तो खुद को या फिर किसी रिश्ते को। उससे भाई नहीं, ओके, उससे हाथ जोड़कर बोलिए आई सी यू, मैं जानता हूँ कि तुम एग्जिस्ट करते हो। अगेन ये आपका डार्क पार्ट हो सकता है, मैं जानता हूँ तुम एग्जिस्ट करते हो, बट नहीं, इस हफ्ते नहीं। ओके, इस हफ्ते मैं पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ अपने दिल पर, इस हफ्ते मैं पूरा ट्रस्ट कर रहा हूँ अपनी अट्रैक्शन वाली शक्ति पर, और मैं अपने ड्रीम्स को क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ, और मैं बहुत कुछ क्रिएट कर सकता हूँ जो मुझे बेनिफिट करे, बेनिफिट मेरे लिए लाभदायक हो और दूसरों के लिए लाभदायक हो, हाईएस्ट गुड के लिए हो, और मैं वही क्रिएट करूँगा। क्योंकि अगेन जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बगल में जस्टिस का आना, ये भी बात है कि आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो वापस मिल रही है। इसीलिए डाउट्स को ना बोलना और बिलीव करना खुद में कि होंगे यार मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, करूँगा ना, हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ अ बिलीफ। और डाउट्स को हटाइएगा इस हफ्ते ग्रुप 1 में, मैं कह रही हूँ पहले भी हटाइएगा, क्योंकि इट्स लाइक आप ऐसी अट्रैक्शन में बैठे हुए हैं जहाँ पे जो आप दे रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं। इसीलिए 7 ऑफ सोर्ड्स को टाटा बाय बाय नमस्ते।
जाइए। नमस्ते में वेलकम नहीं, बट जाइए। ओके, लेट अस सी। वैसे हमने एक चैलेंज तो आपके लिए देख ही लिया है, बट हम फिर भी देख लेते हैं अगर स्पिरिट कोई पर्टिकुलर चैलेंज आपका इस हफ्ते बता रहे हैं तो। मैग्नेट बने पड़े हैं, सिंपल। आप मैग्नेट की ऊर्जा जानते हैं ना कैसे होती है? अपने आप को इस हफ्ते यही मानिए, यही मानिए, यही मानिए। ओ या, इन्फिनिटी, गिव एंड रिसीव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन। इसीलिए हार्ट का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ताकि जब रिसीव भी हो वो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स हो। वाओ, जो सीधा डिवाइन से आ रही हो। हेल्थ, हेल्थ नीड्स में इस हफ्ते थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्या बोल रही थी, देखिए क्या लिखा है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माई सोल। स्पिरिट, जो आपके भीतर सोल है ना, वो बहुत कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन एज अ ह्यूमन, मैंने आपको बोला था ना कि आपकी कुछ सीमा है, उस सीमा को ध्यान रखिएगा। एज एन ये नहीं कि ये नहीं कर पाऊंगा, इट्स मोर अबाउट फिजिकल। जैसे कि जैसे हेल्थ को अपने इग्नोर ना करना, कि बिना खाए पिए, बिना लगे हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशन है, ऐसा होता है। कंटिन्यूअस काम किए जा रहे हैं, या जो क्रिएट करना है उसमें डूबे जा रहे हैं, किसी एक चीज़ में पूरा डूबे जा रहे हैं। नहीं, हेल्थ का ध्यान देखना कि बॉडी भी कुछ बोल रही है कि रुको, अब ठहरो, अब मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, मुझे अभी मेडिटेट करना है, मुझे साइलेंस से बैठना है, मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अभी पार्क में जाना है, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होना है। उसको थोड़ा सा सुनिए, नीड्स को, वही मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो ये एक चैलेंज है, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा इस हफ्ते, ग्रुप 1। जस्ट इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर एग्जॉस्ट ना करें आप। अब हम देखेंगे एक जो बहुत एक जो पॉजिटिव एनर्जी है इस हफ्ते। पॉजिटिवनेस तुमने बहुत बताई कि पॉजिटिव एनर्जी बताइए स्पिरिट। ओ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, इस हफ्ते बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इट्स लाइक लिटरली कृपा टाइप नहीं होता, ब्लेसिंग्स है आपके लिए, इसीलिए इतना। मैं आपको क्या बोलती, जैसे डिवाइन ने बोल दिया है कि तुम क्रिएट करो, इस हफ्ते तुम क्रिएटर हो, क्रिएट करो। क्या क्रिएट कीजिएगा ग्रुप 1, और कैसे खुद के फिजिकल वेसल का भी ध्यान रखिएगा। ओके, बस ये ध्यान रखना है आपको। ब्लेसिंग्स है आपके लिए इस हफ्ते। उन ब्लेसिंग्स को देखना इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। ये कार्ड को याद रखिएगा कि कम से कम मैं नोट करता रहूँगी क्या ब्लेसिंग इस वक्त मेरे लाइफ में फ़्लो कर रही है, उसका ध्यान रखना, उसको बार बार देखना, क्योंकि पॉजिटिव में यही बताया है स्पिरिट ने, यानी इस हफ्ते बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, कृपा है। सरेंडर का एक कार्ड लेते हैं कि इस हफ्ते सरेंडर के लिए क्या बोल रहे हैं स्पिरिट, क्या सरेंडर करना होगा इस हफ्ते ग्रुप 1 को। थैंक यू। सरेंडर के लिए क्या बताएंगे स्पिरिट आप? थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये दिख रहा है तो मैं ये ले लेती हूँ, बाकी मैं बता देती हूँ क्या क्या है। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, क्या बोल रही थी मैं, ये कुछ डाउट्स हैं। सरेंडर प्रोक्रास्टिनेशन, टालना चीज़ों को। इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो टालिएगा मत। इट्स जस्ट कि बैलेंस देखते रहिएगा। ओके, देखते रहिएगा कि बैलेंस में है, लेकिन ये नहीं कि
कल करता हूँ ना, मतलब ठीक है, रेस्ट लीजिए आप, वो ध्यान दीजिए। इट्स काइंड ऑफ बैलेंस जो आप शायद इस हफ्ते सीख भी रहे होंगे। सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल, वो ओके। इस हफ्ते फोकस कीजिएगा खुद के ऊपर ही, बस ध्यान देना, क्योंकि आपको क्रिएटर ने मौका दिया है इस हफ्ते क्रिएट करने का जो मन है। अब जब ऐसी ब्लेसिंग हमें मिल जाती है और जब हम इसके नॉलेज में होते हैं कि वो मैनिफेस्ट करेगा, तो बस जो रोकती है चीज़ वो सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग होती है, थॉट्स होते हैं नेगेटिव, कंपैरिजंस भी होते हैं जो नेगेटिव थॉट के फॉर्म में ही आ जाते हैं, इज़न्ट इट? कि देखो वो तुमसे अच्छा कर रहा है, देखो ऐसा है। अभी खुद पर ध्यान देना है। बोलेगा ठीक है, अपने दिमाग को अगेन बोलेगा ठीक है, आई नो कि कोई मुझसे अच्छा कर रहा है और हमेशा करता रहेगा कोई ना कोई मुझसे अच्छा। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट टू माई नोटिस, थैंक यू मुझे बताने के लिए। अपने दिमाग को बोलिए थैंक यू। बट इस हफ्ते नहीं, वही जो मैं आपको बोल रही थी, वी आर फोकसिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ। हम खुद के स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की अट्रैक्टिवनेस एंड पावर। देखिए, मतलब ये कार्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पिरिट ऐसे ही नहीं कुछ करते हैं। अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर पे बिलीव, अपनी अट्रैक्टिवनेस की पावर पे बिलीव। मैंने आपको क्या बोला था? मैग्नेट। और जो आप टाल रहे हैं ना, उस गोल पर अभी फोकस करने का टाइम आ गया है इस हफ्ते। ग्रुप 1, ओके। इस हफ्ते आपको टालना नहीं है, बस एक्शन लीजिए और सक्सेस अट्रैक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, बैलेंस को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालना, नीड्स को ध्यान देना, अपनी नीड्स। चलिए देखते हैं एक शब्द आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा। एक शब्द दे दीजिए स्पिरिट जो इनके लिए इस हफ्ते इम्पोर्टेंट होगा। मैग्नेट बोल रहे हैं। वो तो है ही। ओ ओ, ये तो शब्द नहीं है, ये तो मैंने शायद सेंटेंस ले लिया है। इंटरेस्टिंग, ये कहाँ से आ गया? बस एक ही है। आई कॉल माई पावर बैक। विक्ट्री नाउ, ओके। ये बोलिएगा, मैं ये शब्द ले रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस हफ्ते। विक्ट्री नाउ, सक्सेस नाउ, ऐसे करके बोलिएगा, क्योंकि आप मैग्नेट बने हुए हैं, अट्रैक्ट कीजिएगा। अपनी पावर को वापस कॉल करना, इसीलिए मैं बोल रही थी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, वो क्या कर रहे हैं नहीं सोचना, ये क्या कर रहे हैं नहीं सोचना। मेरा ध्यान कहाँ है इस हफ्ते? खुद पर। विक्ट्री नाउ, विक्ट्री नाउ बोलते रहिएगा, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, ओके। चलिए मैं चलती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको इस हफ्ते मदद करें। बार बार इस रीडिंग को देखिएगा कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलते रहे कि क्या गाइडेंस थी, क्या गाइडेंस थी, ओके। विक्ट्री नाउ। चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर दिस वीक। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अच्छा क्रिएट कीजिए ग्रुप 1, बहुत अच्छा क्रिएट करें आप। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, ये ट्री का कार्ड है। 42 नंबर है इसका। ग्रुप 1 को नंबर नहीं बताया था, एनीवे। 42, 4 और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस हफ्ते आपके लिए। 4 वैसे भी ग्राउंडिंग की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, और 2 काइंड ऑफ बैलेंस एंड
हार्मनी को भी बतलाता है। और इस नंबर को इसलिए ऐड करते हैं तो बनता है 6, अगेन दैट टॉक्स अबाउट हार्मनी। और पता है क्या, ये जो भी टी शर्ट वगैरह है इस पे लिखा है फैमिली रीयूनियन, दिस इज ऑनरिंग योर रूट्स। ग्रुप 2, सबसे पहले इस हफ्ते आपको कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं। एंसेस्टर्स से कम्युनिकेशन है इस हफ्ते आपके लिए। ग्रुप 2, ऐसा लग रहा है कि कुछ एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन मैसेजेस को रिसीव कीजिए, हो सकता है ड्रीम्स में आपको वो मिलें, या वैसे ही बस आप मेडिटेट कर रहे हैं और अचानक से लगा मुझे फ्रेग्रेंस लग रहा है उनका, कुछ उनके खुशबू आना या कुछ ऐसा महसूस करना। अगर आप ऐसा कुछ महसूस करते हैं ग्रुप 2, तो कहीं ना कहीं जैसे खुशबू का महसूस करना, मुझे खुशबू ऐसा लगा, महसूस आना करना, पुरानी कोई चीज़ मिल जाना अचानक एंसेस्टर्स का, जैसे कोई कपड़े हो गए, तो ये सब एक तरह से मैसेज है आपके पूर्वज की तरफ से। वो ट्रीज़ के थ्रू भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई पेड़ स्पेशली कॉल करता है, आपको लगता है यार बार बार जब भी इधर आ रहा हूँ तो लग रहा है ये पेड़ जैसे मुझे खींच रहा हो, अगर कुछ ऐसा लगता है तो उस पेड़ को जाकर हग कीजिएगा, गले लगाइएगा बहुत डीपली। अगर पानी दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो हग कीजिए, अपना प्यार शो कीजिए उस ट्री को। कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन आप महसूस करेंगे उस वक्त। इंटरेस्टिंग। इस हफ्ते फैमिली के साथ बहुत काइंड ऑफ रीयूनियन है। तो अगर आपको लगे कि फ़ोन पर बात करने का मन कर रहा है फैमिली से, फैमिली के साथ मिलकर कुछ कुछ प्लान करने का मन कर रहा है, ज़रूर कीजिए। और वो पॉसिबिलिटी भी दिख रही है इस हफ्ते, तो ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा और लव लाइए फैमिली में, रिश्तों में। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से इस हफ्ते बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो और भी प्यार और ब्लेसिंग आपको देना चाहेंगे। ओके, एक तो ये मैसेज है। सेकंड, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ दिखे अपने फैमिली का, काइंड ऑफ जैसे कि हम खुद को हील कर रहे हैं और दिखे कि यार ये फैमिली में इनके साथ भी हुआ था ये एक्सपीरियंस। तो काइंड ऑफ आप ऐसा लग रहा है कि आप रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें। इंटरेस्टिंग, कुछ रिलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें आप, कि इनके साथ भी हुआ था ऐसा एक्सपीरियंस। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली रियलाइज़ कर सकते हैं इस हफ्ते ही या इस मंथ भी हो सकता है कि मैं कोई कर्स ब्रेक कर रहा हूँ अपनी फैमिली का, मुझे लगता है। और एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन भी है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रेजेंस रहेगी इस हफ्ते आपको ये बार बार याद दिलाने की। देन इस हफ्ते आप लोग लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे कि जैसे इस हफ्ते ना, जैसे ये देखने की कोशिश कीजिएगा ग्रुप 2 कि मुझे क्या लंबे समय तक ठहरा सकता है इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, इस काम में। कुछ ऐसा देखने की कोशिश, रादर दैन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जैसे कि कुछ, जैसे थोड़ी देर के लिए बस ये वाहवाही मिल गई, वो नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस। उसके लिए हो सकता है मुझे कुछ गंवाना भी हो, तो मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। एज एन गंवाने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि कभी कभी नहीं होता कि हम लंबे टाइम तक टिकने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उसमें शायद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगे, शायद टाइम की, शायद एनर्जी की, शायद रिसोर्सेस की, पैसे की। और वो थोड़ा सा प्लान करना पड़ता है, इज़न्ट इट, कि हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अब यहाँ पे, या ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, या ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक सैक्रिफाइस इन अ डिफरेंट वे, लाइक एनर्जी वहाँ ज़्यादा जाएगी, तो जहाँ कहीं और आप एनर्जी दे रहे थे वहाँ पे कम हो जाएगी। समझ रहे हैं?
आप समझ गए होंगे। तो जैसे ये थॉट एक लाने की कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते, आपके दिमाग में आ भी सकता है कि मैं यार और स्टेबल कैसे कर सकता हूँ खुद को, कौन सा करियर मुझे लगता है मुझे और स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है, जो मैं करना भी चाहता हूँ। ओके, इस हफ्ते अगर आपको मौका मिले कुछ सेलिब्रेट करने का, जैसे कि फैमिली के साथ, तो ज़रूर वो मौके को ना यूज़ कीजिएगा। अपने फैमिली से कनेक्ट होना ज़रूरी है इस हफ्ते। कुछ ना कुछ आपको रिवील होगा। मुझे बोला जा रहा है थकान जाएगी, तो अगर आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा जॉय या ऐसा लव उनकी तरफ से आपको मिलेगा कि उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होगी, जो वो थकान आपकी दूर कर देगी। तो कुछ ऐसा है। कुछ लोग यहाँ पे रूट पे जा सकते हैं, एज एन जड़ क्या है इस प्रॉब्लम की। ओके, जड़ क्या है इसकी, तो कुछ ऐसा भी महसूस हो सकता है। लेट अस, तो ट्री आपके लिए एक सिंबल हो सकता है इस हफ्ते। कुछ पुराने कपड़े भी, कभी ऐसा भी हो सकता है आपको कि अचानक से लगे कि अरे यार ये मेरी दादी ने दिया था, एंड या दादी अभी नहीं है आपके साथ, और आपको लगे कि यार ये मेरी दादी ने गिफ्ट किया था मुझे। इस तरह का जो एहसास भी हो ना, अगर आपको इस हफ्ते कुछ अचानक से मिल जाना जो किसी के थ्रू आपको गिफ्ट में मिला हो, वो चेरिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी वो पर्टिकुलर एंसेस्टर की प्रेजेंस है। साथ साथ गिफ्ट भी हो सकता है जो आपको रियलाइज़ हो कि ये मेरा गिफ्ट है, ये मुझे कहीं ना कहीं इनसे मिला है, मुझे ऐसा लगता है। तो कुछ इस बात की भी एक रिवेलेशन आपको मिल सकती है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना, इतने सारे मैसेजेस, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं एक ग्रुप को जो चूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली लेट अस सी ग्रुप 2 को आप क्या मैसेज देंगे। थैंक यू। फैमिली को भी कुछ गिफ्ट देने का सोचिए ग्रुप 2। अगर आप कुछ अपने फादर मदर बच्चे पार्टनर के लिए कुछ खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए, कनेक्शन बढ़ाइए। एक सोल फैमिली की भी वाइब है। कुछ लोग यहाँ पर अपने सोल फैमिली से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या आपको रियलाइज़ हो सकता है जस्ट कि ये मेरी सोल फैमिली है, ऐसा कुछ। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए? आपने बहुत बड़ा थीम दिया है ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। क्या मैसेज है जो आप ग्रुप 2 को देना चाहेंगे इस हफ्ते के लिए? थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स की आप क्या बात करता है ग्रुप 2? अगर आपको पता हो, फैमिली रीयूनियन इसमें लिखा है रीयूनियंस, ग्रुप 2 रीयूनियंस। दैट्स इंटरेस्टिंग। फोर ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर आना। सन, ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है इस हफ्ते? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक चीज़ जो मैं भूल गई थी, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे मिल गया मैसेज जो इसी कार्ड से शायद आना था या आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी ग्रुप 2। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेगेसी बना रहे हैं ग्रुप 2। अगर ये जो मैं बोल रही हूँ, ये मैसेज बड़ा है, लाइक इट्स नॉट हफ्ते का नहीं ये आपके लिए ये इस हफ्ते का नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ रियलाइजेशंस है जो जस्ट एक इस हफ्ते आपको हो रही हैं। कि मैं एक तरह की लेगेसी बिल्डअप कर रहा हूँ।
अपनी फैमिली में अबांडेंस की, कोई सोच, अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच की, मनी, बिजनेस, एज एन नहीं होता कि कुछ किसी चीज़ में आप लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो रही है आपको इस हफ्ते। और इसीलिए शायद ये एंसेस्टर भी आपको बार बार प्रेजेंस शो करने की कोशिश करें, यही दिखाने के लिए कि यू आर द चोजन वंस। आपको आप ही हैं वो चोजन पर्सन। ओके, तो ये थोड़ा बड़े स्तर पर है ये मैसेज, बट हाँ, लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसे रिड्यूस करते हैं इस हफ्ते के लिए, क्योंकि ये रियलाइजेशन डेफिनेटली है अगर आपने इस ग्रुप को चूज़ किया है। इस हफ्ते कुछ पार्टीज, कुछ सोशलाइजेशन है ग्रुप 2। ओके, कुछ पार्टी में आप जा सकते हैं, कहीं बुलाया जा सकता है, मन कर सकता है, अगर बुलाया भी नहीं जा रहा है, जस्ट मन कर रहा है मुझे सेलिब्रेट करने का, लेट मी जस्ट हैंग आउट लाइक इन लोगों के साथ, मुझे मन कर रहा है। तो कुछ ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा सा और जॉय क्रिएट करने का मन करे, सेलिब्रेट करने का मन करे। अगर कोई फ्रेंड आपका विजिट कर सकता है आपको इस हफ्ते, जो बहुत टाइम से आप शायद जिनकी राह देख रहे हो, या फिर बहुत टाइम से प्लानिंग बन रही हो बट मटेरियलाइज नहीं कर रहा हो, इस हफ्ते वो हो सकता है। देखिए 4 नंबर मैंने बोला था ना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 4 था। 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 444 वैसे भी अभी 44 पोर्टल गया है, बट हाँ, एनीवे ये नंबर्स के थ्रू आपके एंसेस्टर्स बात कर सकते हैं आपसे इस हफ्ते। जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रहे हैं ग्रुप 2, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, ये बार बार क्यों गिर रहा है? ओके, एनीवे देन आप अपनी एक इंडिपेंडेंट ऊर्जा में रहने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। 2 यहाँ पर फैमिली है, रियूनियन है, काइंड ऑफ साथ मिलकर बैठना उठना जो भी है, सेलिब्रेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये ज़रूर है कि मैं इंडिविजुअली कैसे खुद को एस्टैब्लिश कर रहा हूँ। मैं आपको स्टेबिलिटी बोल रही थी ना, लिटरली विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि मैं कैसे अपना एक इंडिविजुअल मुकाम हासिल कर रहा हूँ। ओके, इस हफ्ते आपको लिटरली कोई फैमिली से कोई अप्रिशिएट कर सकता है ग्रुप, फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से आपको कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, जो आपको एक तरह से ना आपके सेल्फ एस्टीम को जगाए, जो कि आप में किसी को वो नज़र आ रहा है, वो लाइट, वो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके ना जो आपको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि कि आपने ये किया बहुत अच्छा था, या आपने ये बोला बहुत अच्छा था। तो ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की ऐसे रिकग्निशन मिलते हुए, कोई गिफ्ट या रिवॉर्ड मिलते हुए, मतलब गिफ्ट रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा टर्म हो जाएगा, मुझे ऐसा बोला जा रहा है अप्रिसिएशन या रिकग्निशन, लेकिन हाँ रिवॉर्ड भी क्लेम कीजिए, जिससे जो आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत बढ़ाएगा ग्रुप 2। ये स्पेशली आपके किसी फैमिली मेम्बर या क्लोज फ्रेंड की तरफ से आ सकता है, जो आपके लिए मायने रखते हैं आपके लाइफ में। जस्ट ब्यूटिफुल। सन आपको, और ये 4 ऑफ वंस आपको कंप्लीटली जॉय को सरेंडर करने के लिए बोल रहा है कि भाई हैप्पीनेस इज योर्स, सरेंडर करो, एज एन अपने आप को हैप्पीनेस को दे दो, सौंप दो। ओके, अपने आप को हैप्पीनेस को सौंप दो, इस तरह का है, अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा को सौंप दो, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। ये शायद आपके एंसेस्टर्स का ही मैसेज हो। तो बरकत आप देख सकते हैं किसी चीज़ में, आप ग्रोथ देख सकते हैं अपनी, जिससे बोलते नहीं कि वाह ऐसा मैंने ग्रो किया, वाह ये गिफ्ट मुझे यहाँ से मिला है। एक वो जो रियलाइजेशंस थी जो हमने बात की परी पहले, इंटरेस्टिंग, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वर्ड ये हो गया परी।
ओके, कुछ ना कुछ ऐसे रियलाइजेशंस जो आपको ये एहसास दिलाए, एक कॉन्फिडेंस दिलाए, एक एहसास दिलाए कि मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ विद दिस 3 ऑफ वांड्स, एक्सपेंशन पे हूँ मुझे पता है अभी आने वाली है, जैसे मैं जिस शिप का वेट कर रहा था वो आने वाली है। जैसे ऐसा नहीं होता कि वैसा एक उत्साह, एक मोटिवेशन दिख रहा है आपके लिए ग्रुप 2 इस हफ्ते। और स्पिरिट भी यही मैसेज दे रहे हैं कि सरेंडर करो यार, ये हैप्पीनेस तुम्हारा है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी आई मस्ट से। ग्रुप 1 में भी अच्छी एनर्जी ही आई थी, मतलब इट्स लाइक 2 थोड़ा सा चैलेंज हम देखेंगे आपका, क्योंकि अभी तक मैंने शायद चैलेंज का कोई बात नहीं करी है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप 2, वेरी ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी। इट्स लाइक सरेंडर कीजिएगा इस हैप्पीनेस को, जॉय को, जितना सेलिब्रेट करने का मौका मिले अपनी विक्ट्रीज को, अपने सक्सेस को लोगों के साथ कीजिए। आपको अपनी ग्रोथ दिख सकती है किसी चीज़ में, आपको अपना प्रोग्रेस दिख सकता है, मैंने शायद बोला, जो आप में और उत्साह भरे और पॉजिटिवनेस लाए। और हाँ, उस एनर्जी को ऐसा ही यूज़ भी करना है। स्पिरिट बोल रहे हैं कि वो प्रोग्रेस इसलिए दिख भी रहा है आपको, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि आप में और उत्साह आए, आप में और जॉय आए, आप में और हैप्पीनेस आए। या इट्स लाइक कुछ लोगों को रियलाइजेशन की एक लेगेसी छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, कुछ रूट्स में डेवलप कर रहा हूँ जो आगे देख जाकर बहुत अबंडेंट प्रूव होने वाले हैं। कुछ ऐसी एक रियलाइजेशन, कोई एपिफनी, कोई मैसेज। करियर में भी एडवांसमेंट है इस हफ्ते ग्रुप 2। करियर में एडवांसमेंट है जो आपको थोड़ा सा और स्टेबल कराए, अगेन प्रोग्रेस दिखाए, जो जिससे आपको लगे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सही डायरेक्शन है, इस तरह का कुछ। ओके, एनीवे, देखते हैं ग्रुप 2 के लिए चैलेंज क्या हो सकता है स्पिरिट इस हफ्ते। आपने तो एनीवे चैलेंज, ग्रुप 2, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जब मैंने चैलेंज पूछा तो एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी फैमिली की इस हफ्ते, चाहे आपकी जो भी स्टोरी रही हो, जो भी ट्रॉमा रहा हो, जैसे भी रिलेशनशिप्स रहे हो, पॉजिटिव नोटिस करना है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोटिस कीजिए, अपनी फैमिली में इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, वो चीज़ आपको खुद के साथ एक ऐसा कनेक्शन दे रही है जो कि, क्या हो गया, फायर एनर्जी, एनीवे, तो वो खुद के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन दे रही है आपको। ओके, चैलेंज क्या है ग्रुप 2 के लिए? चेंज। बॉटम कार्ड जजमेंट की है। मैंने आपको जस्ट बोला ना कि आपको देखना है कि क्या अच्छा है मेरी फैमिली में, क्या गिफ्ट है, क्या अच्छा है मेरे फैमिली में, आपको यहाँ पे फोकस करना है। और वो शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आप पहले बहुत सारे जजमेंट पे रहे हों, और आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ करना है ग्रुप 2 कि सबके अपने अपने अलग अलग पाथ होते हैं, राह होते हैं, रास्ते होते हैं, और सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं जो शायद लोग बताते भी नहीं, अंदर जूझ रहे हों।
ओके, नॉट एवरीवन इज एज ओपन एज यू। ओके, सब लोग ऐसे ओपन नहीं है इतना आपकी तरह, जो कि बात करें या जो इसके बारे में इससे डील करें। शायद वो इतना केपेबल भी ना मानते हो अपने आप को कि वो हील कर पाएँ। ओके, तो आपको यहाँ पर एक जजमेंट हटानी है और सबको एक ऐसे देखना है कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं और सबने अपने अपने तरह से डील कर रहे हैं। ओके, एक ये दिमाग में रखना है आपको, और वही शायद चेंज करना, आपको ये जजमेंट को चेंज करना एक चैलेंज लगे, क्योंकि पॉजिटिव देखना है ना हमें। शायद इसी पॉजिटिव देखने से आपके ये कुछ गिफ्ट रियलाइजेशन है आपकी, या जो भी आप लेगेसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कैसे लिंक्ड है सब कुछ, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो आपको क्या करना है कि जजमेंट एक तो हटाना है, स्पेशली फैमिली और क्लोज्ड वंस को लेकर। यहाँ से शुरुआत करते हैं और चेंज को हाँ बोलना है। नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ओके, तो आपको एक चैलेंज जो आपके लिए ये है वो है चेंज को गले लगाना, थोड़ा सा जजमेंट को हटाना और पॉजिटिव देखना अपनी फैमिली और अपने क्लोज्ड वंस में। और एक चीज़ और है यहाँ पर, वैसे तो कोई यहाँ पर वो कार्ड नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे प्लान हो सकता है, जैसे मूव करना, जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, या फिर ऐसे कहीं ट्रैवल करना कुछ दिनों के लिए। और आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार मुझे नहीं जाने का मन है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एडवाइस रहेगा वो, क्योंकि एज अ चैलेंज है तो डेफिनेटली थोड़ा सा फील हो सकता है कि नहीं मुझे नहीं जाने का मन है, नहीं मुझे नहीं मूव करना, मुझे नहीं चेंज को एक्सेप्ट करना, और वही एक चैलेंज है। और यहाँ पे याद रखिएगा इस रीडिंग को कि वही मेरा चैलेंज है, तो क्या करना है, चैलेंज से निकलना है। लेट अस सी, ये तो आज तो फायर एनर्जी गजब कर रहे हैं आप, गजब कर दिया फायर एनर्जी ने। क्यों क्यों क्यों? चलिए, क्या देख रहे हैं हम? इससे देख रहे हैं एक पॉजिटिव चीज़ जो आपके साथ इस हफ्ते हो सकती है। वैसे तो हमने बात कर ही ली है। ये जो एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पेशली आपके कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर ये आई हैं इसीलिए। ऐसा भी लग सकता है, लग रहा है ग्रुप 2 कि फैमिली में ही कहीं इनवाइट किया जाए और आपको लगे कि नहीं जाना मुझे, या नहीं ये करना। थोड़ा सा वहाँ पे देखिएगा, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाए। क्या पॉजिटिव चीज़ हो रही है इस हफ्ते ग्रुप 2 के साथ? स्पिरिट एनलाइटनमेंट, ओह माय गॉड। रियलाइजेशन में बार बार बोल रही थी, बॉटम कार्ड भी विजडम की है। कुछ तो जैसे नहीं होता है कि कुछ तो एक, आप किसी चीज़ पर जैसे आपको एनलाइटेंड किया जा रहा है, यही है, ये पाथ है तुम्हारा, ये चीज़ यहाँ से आई है, तुमने ये गिफ्ट यहाँ से ली है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो ना इस हफ्ते ग्रुप 2, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, कुछ ऐसी रियलाइजेशन है आपको। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोगों को जैसे
इस हफ्ते बहुत पॉजिटिव चीज़ ये हो रही है कि रास्ता दिख गया। बहुत टाइम से कंफ्यूजन में थे, किस तरफ जाना है अब पता चल गया। एक इस तरह की एक एपिफनी और इस तरह की एक रियलाइजेशन। तो बहुत सारी चीज़ों में लाइट आ रही है, जैसे लाइट आ रही है, सन लाइट आ रही है कि ओ ये है आहा मोमेंट्स टाइप। और ये बहुत पॉजिटिव लगेगा आपको कि वाह इतने टाइम से बंदा, फाइनली आई कैन सी माई वे आउट, फाइनली ये दिख रहा है मुझे, फाइनली ये समझ आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ बातें। चलिए देखते हैं, एक कार्ड निकालते हैं जो चीज़ सरेंडर करनी है आपको इस हफ्ते। हाँ स्पिरिट, ग्रुप 2 को बताइए। कुछ लोगों को पर्पस का भी थोड़ा सा खुलासा हो सकता है। क्या है इस हफ्ते, किस चीज़ को सरेंडर करना है? ग्रुप 2 को सरेंडर के लिए बताइए स्पिरिट, क्या सरेंडर करना है ग्रुप 2 को? Surrender your fear of intimacy and surrender your belief in scarcity. Very, very important. Surrender denial. ये मैं पढ़ती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनलाइटनमेंट है उसका कहीं ना कहीं इस कार्ड से कुछ ताल्लुक है। पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ क्योंकि ये भी दिखा मुझे बहुत। Accept people and situations exactly as they are without denying the difficulties. Then you can see things clearly and make the best decisions. तो enlightenment वही है कि आप clearly, मतलब जैसे deny नहीं कर रहे। जैसे कभी कभी ना हम deny कर देते हैं बहुत सारी चीज़ को, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं ऐसा नहीं सोचना। आप यहाँ पर डिनायल को हटा रहे हैं। जस्ट जैसे जो लोग हैं ना, इसीलिए था इतना फैमिली, जैसे जो लोग हैं आप वैसे ही उन्हें देख रहे हैं, वैसे ही उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर आपको समझ आ रहा है वही जो रियलाइजेशंस में थी, पर्पस, लेगेसी, क्या ब्रेक करना है। कुछ यहाँ पे फॉल्स या डिल्यूजन नहीं है। आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग एंड सीइंग हु, मतलब जैसे जो लोग हैं उनको वैसे ही स्वीकारना। ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली के साथ आ रहा था ना कि आप शायद ना उतना घुल मिलना चाहें, ना उतना यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डर लगता हो ग्रुप 2 इंटीमेसी से। ओके, और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि अब आप लव को आने दे सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, अब आप लव को आने दे सकते हैं। वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर कीजिए जो आपको स्टॉप करता है फ्रॉम ओपनिंग अप। इस हफ्ते कुछ ऐसा बोल रहे हैं स्पिरिट करने कि इंटीमेट होने की कोशिश कीजिएगा, बोलचाल से, फिजिकली, जैसे भी आपको लगता है, जैसे भी आप शेयर करते हैं रिलेशनशिप्स, जो यहाँ पर बात हो रही है रिलेशनशिप्स की, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे फैमिली के किसी मेंबर के साथ हो, चाहे कोई क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी उनके साथ हो। देखिए क्या चीज़ आपको रोकती है इंटीमेट होने से, वो क्या पैटर्न है। शायद यही आप देखें या यही चीज़ आप रियलाइज़ करें कि फैमिली में है,
मुझे इसको ब्रेक करना है। क्या पैटर्न स्टॉप करती है आपको आपके दिल को ओपन करने से फैमिली के आगे, लव्ड वंस के आगे? ये देखना है। ओके, और स्पिरिट बोल रहे हैं सरेंडर कीजिए इस डर को। इंटीमेट होने से डर लगता है, आई अंडरस्टैंड, आई नो कि हाँ डर लगता होगा, लेकिन हम अगर उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लें, क्या चीज़ मुझे खुलने से रोक रही है, तो हटा सकते हैं हम उसे, इज़न्ट इट? तो सरेंडर कीजिए ये डर अपना, ओपन कीजिए दिल को, ओपन कीजिए, प्यार को आने दीजिए और प्यार को जाने भी दीजिए एज एन अपने दिल से। गिव एंड रिसीव कीजिए प्यार का। ओके, बिलीफ इन स्कैसिटी, ये लिटरली 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि अबंडेंस में बिलीव कीजिए। मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं एंसेस्टर भी या कोई फैमिली मेम्बर आपको कुछ ऐसा बोलेगा जो जिससे आपको वर्दीनेस, बोलते नहीं है कि थोड़ा सा लगे कि मैं वर्दी हूँ, और ये एंसेस्टर शायद आपको यही मैसेज देना चाह रहे हो जो मैं यहाँ पे बोल रही थी। शायद वो यही शब्द हो उनके कि तुम वर्दी हो, और यही रियलाइज़ करो। यूनिवर्स आपसे बोल रही है कि इन्फिनिट नेचर जो है अबंडेंस का, उसके लिए खुद को ओपन करो, तब वो सारे ब्लॉक्स रिमूव हो जाएंगे जो तुमको सक्सेस की ओर जाने से रोकते हैं। अगेन ओपनिंग अप इस हफ्ते आपके लिए एक थीम रहेगा कि मुझे ओपन अप होना है। और ओके, और ओपनिंग अप बहुत सारे सल्यूशंस दे सकता है, बहुत सारे सल्यूशंस ला सकता है इस हफ्ते आपके लिए। ओके, सरेंडर टू अबंडेंस, लाइक स्कैर्सिटी में जो बिलीफ है ना आपका, लैक, कमी, अभाव, उसको हटाकर अबंडेंट माइंडसेट, सन, पॉजिटिव सोचना, और वही चेंज करना एक थोड़ा सा चैलेंज है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास डिवाइन की शक्ति भी है जो एनलाइटन कर रही है हमें। ओके, और हम जब तक देख रहे हैं, जब तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये हटेगी ही। ओके, इस हफ्ते किसी के साथ कुछ शेयर करना है, शेयर कीजिए। देखिए क्या चीज़ रोकती है ये शेयर करने से, स्पेशली फैमिली, लव्ड वंस। क्या आपको क्या शब्द हैं आपके जो इस हफ्ते आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे? इसमें कुछ ना कुछ है इस हफ्ते की, कुछ नए आंखों से देखिए अपने फैमिली और लव्ड वंस को। पता मुझे क्या पता जा रहा है? दैट इज द मेन थिंग लेफ्ट नाउ। आपने एक्सपैंड बहुत किया है ग्रुप 2, अब है कि यू आर कमिंग होम टू योर सेल्फ एंड योर रूट्स, और आप उसको देख रहे हैं, लाइक उसकी कुछ रियलाइजेशंस हैं आपको। या तो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल रही थी कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, याद है? मैंने आपसे बोला था कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, अब मुझे इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़े। लिटरली वही जो मैं आपको उस वक्त बोल रही थी, अभी मुझे बताया जा रहा है कि इट्स लाइक यू हैव गॉन फार इन योर एक्सपेंशन। मतलब जैसे एक्सपैंड करना, स्पिरिचुअल होना, उसमें आपने एक्सपैंड किया है। अब यही नॉलेज और विजडम, एनलाइटनमेंट आपको खुद के पास और खुद की फैमिली को व्यू करने में यूज करना है। ओह, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल ग्रुप 2। वही इस हफ्ते आप देखेंगे कि कुछ चेंज हो रहा है। इंटरेस्टिंग। चलिए, और इसमें एंसेस्टर्स की बहुत प्रेजेंस है आपके, इसीलिए क्या शब्द है ग्रुप 2 के लिए जो इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा? स्पिरिट, थैंक यू।
ग्रुप 2 को शब्द बताइए, ग्रुप 2 का जो इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते के लिए। ओह गॉड, यही चीज़ ग्रुप 1 में आया था और मैंने अभी भी नहीं इसे हटाया है। ये शब्द नहीं है, ये सेंटेंस है, और यही एक सेंटेंस है जो इसमें है और अभी तक मैंने हटाया नहीं है। ये लगता है थीम है सबके लिए। आई कॉल माई पावर बैक। अच्छा, अब शब्द दे दीजिए। अपनी पावर को वापस से कॉल कीजिएगा ग्रुप 2, अगर अटेंशन इधर उधर जा रही है तो। डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्ट्रैक्शंस, अभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो देखिएगा कि कहाँ भेज रहे हैं अपनी पावर, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से वापस कॉल कीजिएगा अपनी पावर को। शब्द बताइए स्पिरिट ग्रुप 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़, थैंक यू। ओके, काम, शांति, शांति, शांति। ओके, ये है आपका शब्द, शांति एंड कंपैशन। पिंक कलर इज पिंक एंड ग्रीन इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट होगा। पिंक इज हायर हार्ट, और आपको शायद यहाँ पर वही बोला जा रहा था, ओपन होइए। तो थोड़ा सा और आप हायर हार्ट को ओपन करने की कोशिश करें इस हफ्ते। कंपैशन लाइए खुद के लिए, दूसरों के लिए, और थोड़ी सी शांति। अगर आप टोकते रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो उससे थोड़ा सा हट के, क्योंकि यहाँ पे एक नई सोच आनी है ग्रुप 2, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, स्पेशली ये फैमिली में इस हफ्ते के लिए। और इसीलिए ये कंपैशन जागना ज़रूरी है, इंटीमेट होना ज़रूरी है। कंपैशनेटली आइडेंटिफाई कि क्या पैटर्न्स रिलीज़ करना है जो मुझे दिल को ओपन नहीं कर पा रहा मैं। क्या है वो पैटर्न जो रोक रहा है मुझे दिल को ओपन करने से, खुलकर बोलने से, खुलकर प्यार करने से। प्यार सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जो हम सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हर कोई। क्या चीज़ है जो रोक रहा है? काम और कंपैशन, शांति और कंपैशन, इन शब्द को ध्यान रखिए। ओके, और बोलते रहिए। जैसे ही आपको लगे गुस्सा हो रहा हो, गुस्सा, काम काम काम, खुद को बोलिएगा आई कॉल माई पावर बैक। मैं अपनी पावर को वापस कॉल करता हूँ, जहाँ भी मैंने दी है वहाँ से मेरी पावर वापस आ जाए। ओके, इस तरह की कुछ सेंटेंसेस, कुछ अफर्मेशंस आप बोलिए। बट हाँ, इस हफ्ते आपके लिए बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत प्यार, हैप्पीनेस, जॉय आना चाह रहा है विद ऑल द कार्ड्स। और इसी के ज़रिए एक ये आ कैसे रहा है, जब आप और ओपन हो रहे हैं रिसीव करने के लिए इन एनर्जीज को। एंसेस्टर्स और पूर्वज का, फैमिली मेंबर्स का इस हफ्ते ध्यान रखिए। बदलाव को हाँ बोलिए, ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है। बदलेगा तो नज़ारे भी बदलेंगे, और इस हफ्ते यही थीम है आपका। ओके, ऑलराइट ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप ये रीडिंग आपको कुछ इंसाइट्स ऑफर करे। Sending you all lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Enjoy your week. Take care. Hi Group 3, thank you so much यहाँ आने के लिए। वेलकम आपकी वीकली रीडिंग में। और आपने कार्ड चूज़ किया है ये वाला जो है पावर लाइंस का, और एनर्जी है बेसिकली इस पे लिखा हुआ। नंबर है ये 36, जो कि अगर हम रिड्यूस करें तो बनता है 9 नंबर, यानी 9th डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके लिए वैसे ही 9 नंबर या 3 और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
3 तो आप वैसे ग्रुप 3 ही हैं बट हाँ, इस मैसेज में जाने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी ग्रुप 3 कि आपके जस्ट रीडिंग के जस्ट पहले, मतलब जब मैं जस्ट माइक अपना सेट कर रही थी, मुझे वो गाना चैनल हुआ। लम्हे मूवी तो आप लोगों को पता होगी। इस बार मूवी मुझे याद है नहीं, मैंने चेक नहीं किया, इट्स जस्ट दैट मुझे याद है। ये गाना है ना, मेघा रे मेघा, मेघा रे मेघा, क्या बरसात हो रही है ग्रुप 3 जहाँ पर आप हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक सिग्नल है। नहीं हो रही तो इस वीक बारिश, मैं वेदर अपडेट देने लगी हूँ कुछ पता नहीं यार, ये गाना को आप कैसे भी ले सकते हो, बट मेघ, मेघा, रेनफॉल, बारिश की गुंजाइश है इस हफ्ते आपके सिटी लोकेशन जहाँ पे भी आप लोकेटेड हैं वहाँ पे, या जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर। बट इस हफ्ते कुछ ना कुछ बारिश से औकात के साथ ताल्लुकात हैं आपके। अगर बाय चांस ना हो तो ये अपने इमोशनल एनर्जी के ले लीजिए, यानी आपकी इमोशनल एनर्जी थोड़ी सी रिलीज मांग रही है ग्रुप 3, रेनफॉल की तरफ बहना चाह रही है, निकलना चाह रही है आपके भीतर से। आप इस वक्त इस हफ्ते ब्लोटेड जब भी महसूस करें, ब्लोटिंग समझ में आती है, जब लगता है शरीर में एक स्वेलिंग आ गई, पेट ऐसा लग रहा है बाहर निकल गया, जो आपको लग रहा है खाने से नहीं हुआ है वो एक्चुअली शरीर में ना ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो गया है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे रिलीज़ करो। वाटर कहाँ से निकलेगा? हाँ, गंदी बात नहीं। इट्स लाइक आप ऑब्वियसली वॉशरूम जा सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो विद स्वेटिंग। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ से या रोने से, crying could be a huge therapy for you. It can act as कि ऐसा लगने था रिलीज हुआ है यार मेरे भीतर से कुछ, मतलब वैसा वैसा लग रहा है ये क्राइंग। ये वैसा नहीं कि ओ क्या हो गया, वो वाला क्राइंग नहीं है, इट्स जस्ट पर्पस ऑफ रिलीज। तो इस तरह की कुछ एनर्जी की डिमांड है इस वक्त आपसे इस हफ्ते, तो कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मैं रो रहा हूँ ज़्यादा, बाथरूम जा रहा हूँ ज़्यादा स्वेटिंग ये बहुत ज़्यादा हो रही है यार, गर्मी है लेकिन ये गर्मी की वजह से नहीं है, तो ध्यान रखिए हेल्थ का, सबसे पहले तो यही एडवाइस। लेकिन हाँ, कुछ रिलीज़ हो रहा है, ओके। बट हाँ, रेनफॉल वाला मैसेज भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस रीडिंग की ओर। पोल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कहीं नहीं होता है कि कहीं आपने पोल बनता हुआ देखा, ये जस्ट जो पोल्स होते हैं। मुझे शब्द एक और जो चैनल हुआ था आपके इस मैसेज से पहले, वो था रीवायरिंग, और यहाँ पे अचानक से मैंने वायर्स को देखा, तार तार दिखा मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मैसेज मुझे याद आ गया कि रीवायरिंग था। काइंड ऑफ रीवायरिंग, मतलब ऐसा हो सकता है आपको इस हफ्ते ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि रिलीज़ है तो ऐसा लग सकता है कुछ निकला है, एज एन मतलब कुछ रीवायरिंग हो रहा है, जैसे कि मैं कहीं उलझ गया था, बट इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि मैं खुल रहा हूँ, एज एन क्या बोलूँ, आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे मतलब कहीं स्टक हो गया था, अब ये खुल रहा है, मतलब वापस से रिलीज हो रहा है, तो वैसे ही आपको कुछ हल्का महसूस हो सकता है, ओके। रीवायरिंग नहीं, ओह सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, अनवायर, मतलब आप समझ जाइए, अब ये इंग्लिश शब्द जो भी हो, इट्स काइंड ऑफ कि हम उलझे हुए थे किसी चीज़ में, अब उसे सुलझा रहे हैं, तो एक रेजोल्यूशन, एक सल्यूशन, कोई आंसर, इस तरह की का अनुभव हो सकता है कि ये गुत्थी मैं सुलझा रहा हूँ, अब ये पहेली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिजॉल्व करने वाली है, या कुछ मिस्टीरियस चीज़ें थी, कुछ अननोन था, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ सामने आ रहा है, कोई जवाब, कोई रेजोल्यूशन, कोई आंसर, इस तरह की चीज़, ओके। रीवायर्ड बोल दिया था, सॉरी, वो था ओके ओके। तो ये एक थोड़ा सा थीम रहेगा, ये 4-5 मैसेजेस पहले ही आ गए आपके लिए बिफोर गोइंग इनटू योर रीडिंग इस वीक का।
इस वीक थोड़ा सा बर्नआउट से बचिएगा ग्रुप 3। ओके, बर्नआउट क्या कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और जाकर एग्जॉस्ट हो गया, वो चीज़ नहीं करना। थोड़ा सा एनर्जी का अपना ख्याल रखना है इस हफ्ते, ठीक है। बहुत सारी पावरफुल एनर्जी आप तक फ्लो कर रही है, आपके थ्रू भी फ्लो कर रही है, तो थोड़ा उसकी जानकारी रखना कि मैं अभी किस मूड में हूँ, क्या मैं ये काम ले सकता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। शरीर बोल रहा है ना, तो शरीर के विजडम को, शरीर के इनसाइट को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो बर्नआउट से बचना है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि मैं काम किए जा रहा हूँ, कुछ ऐसा। और थोड़ा सा ना खुद से चेक करना इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए इस वीक में कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्या ये मेरी एनर्जी है जो मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का भी हो सकता है। जैसे होता नहीं है कि हम एक दूसरे से, अगर आप ये पोल्स को देखें, ये पोल्स को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि एक दूसरे से कनेक्टेड है वायरिंग के थ्रू, वायर्स के थ्रू। वैसे ही हम सब भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए इस हफ्ते आपको ये समझना होगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इमोशनली। तो घर में कोई बीमार है या घर में कुछ इमोशनल कुछ इमोशंस है, तो हो सकता है आप फील कर रहे हो। ऑफिस में कोई ऐसा फील कर रहा हो तो आपको अचानक से लग सकता है। तो थोड़ा सा एक एनर्जी की पहचान कि ये मेरी एनर्जी है या किसी और की, ये एक ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपके लिए फ्लो करेगी इस वीक, इस हफ्ते ग्रुप 3। तो बस ऐसा कि मेरी एनर्जी है और मैं इससे क्या क्रिएट करना चाहता हूँ वो देखूँ, उस पर फोकस करूँ। ओके, फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू क्रिएट विद दिस एनर्जी। जो आपको एनर्जी मिल रही है उससे आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। और अगेन चेक विथ योर सेल्फ, खुद के साथ चेक कि ये मेरी एनर्जी है या नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ, या मैं किसी और की एनर्जी पकड़ रहा हूँ, कैच कर रहा हूँ। जैसे नेटवर्क नहीं होता, नेटवर्क कैच पकड़ रहा है कुछ, अच्छी एनर्जी है तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। नहीं अच्छी एनर्जी तो थोड़ा सा चेक कि यार ये मेरी एनर्जी है या किसी और की। मेरी एनर्जी है तो देखता हूँ कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। नहीं है तो भाई इतने सारे टूल्स हैं जिससे मैं ये एनर्जी को क्लियर कर सकता हूँ। बाहर चला जाऊँ, हवा का एक झोंका आए और ये एनर्जी को ले जाए। फायर एनर्जी के पास बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ फायर को कि मेरी एनर्जी को थोड़ा सा क्लियर कर दे। कुछ इस तरह के इंटेंशन सेट करना। अगर वो आपकी एनर्जी नहीं है तो वो चली जाएगी। टू द सोर्स आप बोल भी सकते हैं कि लाइट में या लव में ट्रांसम्यूट होकर सोर्स के पास चली जाए। थैंक यू। इस हफ्ते आप इंटरकनेक्शंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इससे भी ज़्यादा वाकिफ़ हो सकते हैं। चलिए चलते हैं ग्रुप 3 आपके मैसेज में। स्पिरिट इस हफ्ते ग्रुप 3 को और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं? थैंक यू। जैसे कभी ऐसा हुआ ना ग्रुप 3 कि जैसे बाहर ऐसा लगा लाइट चली गई सारे एरियाज में, और पोल कोई ख़राब हो गया, क्या बोलते हैं उसको, बट एनीवे, और कहीं का कनेक्शन ही चला गया। ये सब एक तरह से स्पिरिट का इसके थ्रू मैसेज हो सकता है आपके लिए। ओके, बारिश के थ्रू भी, क्योंकि मुझे मेघा वो गाना आया था। ये पोल्स के ज़रिए, पोल पे आपने कुछ नंबर्स पाया लिखा हुआ, उससे स्पिरिट का कोई मैसेज। यहाँ पे वैसे 36 नंबर है, इस नंबर से कोई मैसेज, इस नंबर का बार बार दिखना, स्पिरिट पोल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू आपके मैसेज दे रहे होंगे इस हफ्ते। आपके रिलेशनशिप्स आपको बहुत रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, आपके रिश्ते। तो कनेक्शंस में भी देखिएगा,
कि इसके थ्रू आपको मैसेज मिल रहा है कि कोई मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके या फिर वही जो कि मैं किसकी एनर्जी फील कर रहा हूँ। ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेज है इस हफ्ते के लिए स्पिरिट जो इनको मदद कर सकती है, जो आप देना चाहते हैं। थैंक यू। फिर से लेंगे ग्रुप 3 के लिए मैसेज स्पिरिट। थैंक यू। ग्रुप 3 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रही हूँ, इस हफ्ते बहुत पावरफुल एनर्जी है ग्रुप 3, ओके और 8 ऑफ वॉन्ड्स स्पीड को भी बतलाता है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि बर्नआउट से थोड़ा सा बचिएगा। स्पीड बहुत है इस एनर्जी की। कहाँ लगाना चाहते हैं, फोकस, फोकल पॉइंट क्या है वो देखने की कोशिश। थैंक यू। ओके इसके बाद जस्ट नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आना, अगर आप टैरो जानते हैं तो आप जानते होंगे ग्रुप 3 स्टार कार्ड का आना। दिस इज सो ब्यूटिफुल। क्या हम एक और कार्ड लें? कार्ड तो नहीं, काफ़ी कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है? अगर आप इस कार्ड को समझते हैं तो यही बोलता है ना कि टीम वर्क करो, साथ में मिलकर आओ, साथ में ये करो। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, कनेक्शंस, वायरिंग, कुछ ऐसा। और यहाँ पर इसके जस्ट बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी आना, ये बतला रहा है कि कुछ रियलाइजेशंस हैं आपके। बॉटम कार्ड 8 ऑफ कप्स का है। कुछ रियलाइजेशंस हैं आपके रिश्तों को लेकर, ओके ठीक है, समझ गए? तो कुछ रियलाइजेशंस हैं, कॉन्शियसनेस ओपन हो रही हैं रिश्तों को लेकर, कैसे हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसे कुछ थीम्स ग्रुप 2 में भी था, मतलब उनका थोड़ा सा वैसा था एक ही जोन में, बट हाँ ओके। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एनीवे कमिंग टू यहाँ पर, इस हफ्ते आप कोई कम्युनिकेशन ऐसा रिसीव कर सकते हैं ग्रुप 3 अपने स्पिरिट गाइड से। ऐसा लग रहा है आपकी स्पिरिट टीम से या लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आपको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ईमेल्स, मैसेजेस ये सब चेक करते रहें कि इसकी कॉल्स हैं, ये सब चेक करते रहें। स्पैम फोल्डर भी चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप तक भेजी जा रही है जो कहीं ना कहीं आपको ले जा रही है आपकी विश की ओर, आपके गोल की ओर, आपकी फुलफिलमेंट की ओर। तो ऐसा मैसेज भाई हम काहे को मिस करना चाहेंगे, क्यों ही मिस करना चाहेंगे, इज़न्ट इट? वही चीज़ है, इसीलिए बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है स्पिरिट की तरफ से जो आपको ले जा रही है आपके गोल और ड्रीम लाइफ की ओर, पर्पस की ओर, ओके और इसीलिए जब आप फोकस लाएंगे खुद पर अपना, तो वो मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। वो मैसेज जो स्पिरिट आपको देना चाह रही है, या कायनात देना चाह रही है, यूनिवर्स देना चाह रही है, वो आप रिसीव कर पाएंगे कब? जब आप थोड़ा सा इजी हो रहे हो लाइफ के साथ, और जब थोड़ा सा एक तरह से नहीं होता है कि है बहुत ही फास्ट एनर्जी, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप, एकदम स्पीड में आ रही है, स्पीड में ये करने का मन कर रहा है ये, लेकिन ऐसी ही एनर्जी को हमें थोड़ा सा मैनेज करना सीखना होता है, ओके ये एनर्जी आपको कुछ मैसेजेस ला रही है आपके तरफ। ये एनर्जी आपकी तरफ एक ऐसी
मुझे पाथ फाइंडर वर्ड दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग। अपना पाथ जानने के लिए आपकी मदद कर रही है ये एनर्जी। ओके, ये एनर्जी ये दिखला रही है कि भाई तुम्हारा पाथ कौन सा है, इस पर्टिकुलर गोल जो है तुम्हारी या फुलफिलमेंट तक पहुंचने के लिए तुम्हारा रास्ता कौन सा है, ये दिखला रही है ये एनर्जी। तो इस हफ्ते आपको, क्योंकि आपने तो एक तो एनर्जी का कार्ड चूज किया है, तो इसलिए आपको बहुत कॉन्शियस रहना है ग्रुप 3 अपनी एनर्जी को लेकर। प्लीज इस हफ्ते ध्यान दे दीजिए कि मेरा फोकस कहाँ है, क्या मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं जो मुझे अपने गोल की तरफ ले जा रही है। ये जो इतनी सारी अंदर हलचल मच रही है या जो एनर्जी में मैं जो फील कर रहा हूँ, इसे कैसे और भी एक स्ट्रक्चर दे पाऊँ। जैसे कभी कभी एनर्जी जब होती है तो जैसे फैल जाती है, इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। अब इसे स्ट्रक्चर में लाना, इसे अलाइनमेंट में लाना आपका काम है, क्योंकि यह आपकी एनर्जी है, आप तक पहुंच रही है। तो जो मैं मैसेजेस रिसीव कर रहा हूं, जो मैं एनर्जी रिसीव कर रहा हूं, उसे मैं कैसे लगाऊं अपने पाथ पर, उसे मैं कैसे लगाऊं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर और कमिटमेंट। ओके, तो ये आपको लिटरली फील हो सकता है कि इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं जो कि मुझे अपने पर्पस की ओर ले जा रहे हैं या कोई फुलफिलमेंट की ओर ले जा रहे हैं, और कुछ रास्ता दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी मैसेजेस को सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, इसी मैसेजेस को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तो कुछ ऐसा एक डिटर्मिनेशन। और सेकंड, मैं देख रहा हूँ कि ये जो एनर्जी मैसेजेस जैसे मैं जो रिसीव कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड होने दे रहा हूँ। तो आपके लिए लिखना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मैं इसे एक स्ट्रक्चर दे पाऊँ। ओके, मैं इसे एक स्ट्रक्चर दे पाऊँ। जब स्ट्रक्चर दे पाऊँगा तो ईजी होगा मुझे अपनी ये देखने के लिए, ईजी होगा मुझे ये देखने के लिए कि ये एनर्जी कैसे मुझे मेरे फुलफिलमेंट की ओर ले जा रही है, और मैं कैसे इसे मोल्ड कर सकता हूँ अपनी फुलफिलमेंट की ओर ले जाने के लिए। ओके, तो एक ऐसी चीज़ है। अगेन यहाँ पर वायर है, वायर नहीं है ये, बेसिकली ऊन होता है ना, वूल, उसकी एनर्जी है ये। यहाँ पे भी वायर्स दिख रहा है। मैंने आपको बोला था कुछ था कि कुछ गुत्थियों का खुलना सुलझना रिश्तों में आप देख सकते हैं। कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आप, कैसे रिश्ते इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, इससे रिलेटेड कुछ रियलाइजेशंस, इससे रिलेटेड कुछ मेंटल प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं इस वीक में कि ये रिश्ता कैसे मुझे बेनिफिट कर रहा है, या ये रिश्ता कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी ग्रोथ में, मुझे आगे बढ़ने के लिए। इसकी कुछ बड़ी बड़ी रियलाइजेशंस हो सकती हैं आपको। ये रिश्ते कैसे मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली मेरे ड्रीम की ओर ले जाने के लिए ही। ओके, तो कुछ इंसाइट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, स्पेशली कनेक्शंस के थ्रू। टीम वर्किंग में भी हो सकता है, अगर आप कोई टीम के साथ काम कर रहे हैं, कोलैबोरेट करके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ हो सकता है कि कैसे हर एक पर्सन मेरी इस कंट्रीब्यूशन में मदद कर रहा है, मतलब इन द सेंस कैसे हर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे ड्रीम तक पहुंचाने के लिए या मेरे पर्पस में ले जाने के लिए मुझे। ऐसी कुछ रियलाइजेशन, वेरी बोल्ड।
इस हफ्ते आप कुछ बोल्ड एक्शंस भी ले सकते हैं। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बोला था मैंने? रिलीज। याद है स्टार्टिंग में चैनलिंग के वक्त जब मैंने बोला था आप इमोशनली रिलीज कर सकते हैं। पानी की ऊर्जा थी, मेघा, रेन वाटर भी आपके लिए हीलिंग हो सकता है। तो आई डोंट नो कभी आप रेन वाटर को यूज़ करते, मैंने आज तक नहीं किया टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन लोग रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। तो अगर आप उसको रेन वाटर को थोड़ा सा कलेक्ट कर लें और कुछ अफर्म करें, बोलें वाटर से कि मुझे मदद करें मेरी हीलिंग में, तो कुछ आपकी आई गेस वहाँ से कुछ आप हार्नेस कर सकते हैं। आई डोंट नो, हार्वेस्टिंग रेन वाटर, हाँ कुछ अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो कुछ लोग हो सकता है उसी की वाइब आ रही हो, बट इट्स लाइक हार्नेसिंग दैट एनर्जी। आपकी इमोशनल रिलीज में ये जो बड़ी रिलीज होती है, जो क्लाउड्स के थ्रू होती है इस कायनात में, ये जो बड़ी रिलीज होती है, आपकी इस छोटी सी रिलीज में मदद कर सकती है ना, इजंट इट? तो शायद आप हार्डनेस कर सकते हैं उस एनर्जी को। ग्रुप 3, तो अगर बारिश हुई तो ये तो बिल्कुल मैसेज ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कुछ ऐसा कर सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा, और साथ साथ रिलीज़ कीजिए। रोना है रोइए, कुछ इमोशनल मूवी देख लीजिए। अगर वैसे नहीं रोना आ रहा तो आपको कुछ हो सकता है रिलीज़ मांग रहा हो, कुछ इमोशनल मूवीज़ देख लीजिए थोड़ा सा सेंटी करे, मतलब वैसा नहीं, डिप्रेसिंग नहीं, नहीं, इट्स मोर ऑफ की लव ओनली, लाइक यू नो हाउ लव हील्स। और इस तरह से भी देखने से हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, कुछ ब्लिसफुल चीज़ें भी देखने में, खुशी के आंसू जो बोलते हैं, वैसी चीज़ उसके थ्रू भी आप रिलीज़ कर सकते हैं बहुत। ओके, तो या कॉलिंग फॉर इमोशनल रिलीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसी तरफ देख रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी सी नहीं, मतलब मेंटली बहुत फोकस्ड होती है, एज एन लॉजिकली सोचना, प्रैक्टिकली देखना, स्ट्रॉन्ग होना। बहुत टाइम से हो सकता है आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, दूसरों को भी दिखा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश भी करना, जो हम करते हैं, एंड इट्स ओके, होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी ओ वैसा भी होना चाहिए, फेमिनिन एनर्जी। कभी कभी यू नो, लेट मी जस्ट रिलीज, लेट मी जस्ट सिट, लेट मी जस्ट, मतलब मुझे बस रिलैक्स करने दो, मुझे बस रोने दो, अगर मुझे रोना आ रहा है तो लेट मी जस्ट फील, मुझे फील करने दो। इस तरह का आपको लग सकता है, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स रुके, नहीं अभी नहीं फील करना, रुको। आप कनेक्शंस को लेकर कुछ फील कर रहे हैं, डेफिनेटली फील कीजिए, लेकिन अगेन बाउंड्रीज भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स सिखाती हैं हमें, कहाँ पर रोकना है अपने आप को, वो भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डूब जाए रिलीज करते करते। जितना समय लेना है लीजिए, पर मैं तो यही बोलूँगी जितना समय लेना है लीजिए, लेकिन हाँ उसके बाद थोड़ी सी बाउंड्री, एज इन मतलब आप हल्का महसूस करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अब रुकना है। Awakening, a strong awakening with regards to how things are actually working in your favor। कैसे चीज़ें आपके लिए ही काम कर रही हैं, ये जो एनर्जी है कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर देने के लिए अपने लाइफ में, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में। ये स्ट्रक्चर आपका डेली रूटीन हो सकता है कि मैं जो इतना एनर्जी फील कर रहा हूँ, इस एनर्जी को मैं और किस ढंग से यूज़ कर सकता हूँ, कैसे अलाइन कर सकता हूँ कि मैं इसे अपने लिए काम करवाऊँ। ओके, वाओ, ऑलराइट। ग्रुप 3, एक चैलेंज देखेंगे हम इस हफ्ते जो आप फेस कर सकते हैं। इस वीक कुछ आप ड्रीम रियलाइजेशन में देख सकते हैं, विश फुलफिलमेंट की कुछ तो है, ऐसा लग रहा है कि
किसी ना किसी तरह से मैं फुलफिल्ड महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है अभी पूरा वो नहीं हुआ है ड्रीम, लेकिन फिर भी लग रहा है कि समथिंग इज हैपनिंग। कुछ लोगों को अब स्टार्स के साथ एक कनेक्शन महसूस हो सकता है, यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस हो सकता है, और ये जो रिलेशनशिप हम देख रहे हैं वो आप लिटरली स्टार फैमिली, सोल फैमिली के साथ भी फील कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्स के साथ, कि यूनिवर्स कैसे लिए, या मैं यही बोल रही थी एक्चुअली कि कैसे मेरे लिए काम कर रही है, मुझे अवेकन करने के लिए, ताकि मैं इस ड्रीम की तरफ आगे बढ़ूं। कैसे हर चीज़ फेवर कर रही है कि मैं एक्चुअली डिज़ायर्स और ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकता हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंट बना रही है कैसे हर एक चीज़। वाओ, ये आप शायद देखें इस वीक। कहीं भी नेगेटिविटी में ध्यान जाए ना ग्रुप 3, ये मैसेज को याद रखिएगा कि कैसे हर एक चीज़ मुझे फेवर कर रही है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट बनूं, इतना कॉन्फिडेंस आए मुझ में, और एक एक्शन लेने के लिए भी इतना बोल्ड बनूं कि मैं अपने ड्रीम को हासिल कर सकता हूँ। उस तरफ एक्शन लेने के लिए एक मोटिवेशन, एक अवेकनिंग, पाथ फाइंडर याद है, एक रास्ता दिखना, और आप खुद को भी रास्ता दिखा रहे होंगे या कोई दिखा रहा हो सकता है आपको रास्ता कि इस तरफ जाना है तुम्हें। उस गाइडेंस को भी ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट कीजिएगा। अगर कोई इंसान आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है तो स्पेशली वर्क रिलेटेड, या फिर वैसे डेली प्रैक्टिसेस या डेली चीज़ें जैसे हम करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं ग्रुप 3 आपके लिए, आई नो, इसीलिए लिखना लिख लीजिएगा ये सारे मैसेजेस, देखिएगा क्या क्या चीज़ इस वीक हो रही है। ओके, चैलेंज क्या है ग्रुप 3 का इस हफ्ते? ग्रुप स्पिरिट, पर्पस, इसमें क्या लिखा है? आई नो वॉट आई एम हियर टू डू, पाथ फाइंडर। आपको इस हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि ये चैलेंज के तौर पर आया है। आपको इसमें ग्राउंडेड रहना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको एक स्ट्रक्चर दे सके। आपकी एनर्जी को एक स्ट्रक्चर मिलना इंपॉर्टेंट है ग्रुप 3। प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, डिसाइडिंग, टेकिंग योर टाइम लेना, स्ट्रक्चर बनाना, कैसे इस ड्रीम की ओर मैं बढ़ सकता हूँ, क्या क्या रिसोर्सेज मेरी मदद कर सकती हैं, कैसे मैं अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को, अपनी बॉडी को, तीनों की एनर्जी को अलाइन करके इस ड्रीम की ओर आगे बढ़ सकता हूँ। एन इमोशनल रिलीज, वो भी एक मैसेज है जो हमेशा मेरे पास आ रही है आपके लिए। तो ये पर्पस, जैसे पर्पस ढूंढना जैसे नहीं होता कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें, क्योंकि ये चैलेंज की तरह आया, गूंज सकता है। मैं तो इधर भी दे रहा हूँ, इधर भी कर रहा हूँ, उधर भी कर रहा हूँ। पर्पस क्या है यार? पर्पस तो आप बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं अपना पर्पस। आप खुद ही हैं अपना पर्पस, ये जान लीजिए। तो ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, इसको ही आपको सही दिशा में खुद को ले जाने के लिए यूज़ कीजिए। अपने पर्पस में बार बार ग्राउंडेड होना आपके लिए, ये अफर्मेशन इम्पॉर्टेंट है कि आई एम ग्राउंडेड इन माई पर्पस, मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। और डीप ब्रीथ करना, ओके। तो या जैसे कि इतनी सारी एनर्जी समझना कि अरे मुझे जाना किस तरफ है, पाथ फाइंडर, वही आपको रियलाइज़ हो इस हफ्ते
कि जाना किस तरफ है या कैसे यूज़ करना है रिसोर्सेस को अच्छी तरह से, कैसे मिलकर मैं काम कर सकता हूँ ढंग से। इंटरेस्टिंग। ओह, ये हो गया। हम चैलेंज देख चुके हैं। अब हम देखेंगे एक पॉजिटिव चीज़ जो हो रही है इस हफ्ते हमारे ग्रुप 3 के साथ। ग्रुप 3, करियर में कोई एक नए एडवेंचर ट्रिप हो सकता है आपका। या तो आप जा सकते हैं कई दोस्तों के साथ, टीम के साथ, या कुछ सीखने का मौका जो आपको लगे ये एक एडवेंचर है, ये कुछ नया है। इस तरह से लेना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ बताइए। तो एक ये चीज़ पॉजिटिव हो सकती है कि अचानक से मुझे स्ट्राइक किया, ये बोलना है आपको। एक दूसरे से आप सीखते हुए भी दिख रहे हैं। ग्रुप 3 के लिए बताइए क्या पॉजिटिव चीज़ हो रही है इस हफ्ते। पढ़ रहे हैं ना आप? फुलफिलमेंट लिखा हुआ है ग्रुप 3, स्टार कार्ड। मैं आपको बोलती ना कि एक ब्लिसफुल तरह से एक फीलिंग की कैसे हर एक चीज़ मुझे सपोर्ट कर रही है, कैसे हर एक चीज़ मेरे फुलफिलमेंट में लीड कर रही है गोइंग फॉरवर्ड। आपको ये शायद इस हफ्ते दिख सकता है ग्रुप 3। कुछ ऐसी फुलफिलमेंट भी महसूस हो सकती है आपके भीतर की मैं अभी फुलफिल्ड महसूस कर रहा हूँ। दो ये टास्क अभी आधा ही हुआ है या थोड़ा ही हुआ है, लेकिन फिर भी एक फुलफिलमेंट है। मुझे पता है कि ये पूरे फ्रूट में बदलेगा। वाओ। ग्रुप 3, द स्टेज इज योर्स। दिस इज ब्यूटिफुल। बस जो बोला गया ना थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लीड कर सकता है लिटरली आपके फुलफिल। और क्या देखना है हमें? सरेंडर कार्ड्स। क्या चीज़ सरेंडर करना है ग्रुप 3 को इस हफ्ते? ग्रुप 3, हेलो, क्या चीज़ सरेंडर करना है आपको, बताइए। चलिए देखते हैं ग्रुप 3 को क्या सरेंडर करना है स्पिरिट इस हफ्ते। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। इस हफ्ते क्या सरेंडर करेंगे ग्रुप 3? क्या सरेंडर करना चाहिए ग्रुप 3 को? ये पूरा आया नहीं है तो हम ये भी एक बार देखेंगे, बट जो पलट बहुत सारी चीज़ हैं, चलिए ले लेते हैं। सरेंडर टू योर फुल पावर ग्रुप 3। ओके, फुल पावर सरेंडर कीजिए। ये क्या था? सरेंडर कंपैरिजंस, ये किसी और ग्रुप के लिए भी आया था शायद सेकंड। ये एक्चुअली थीम है डेफिनेटली इस हफ्ते का कि खुद पर फोकस करना, खुद पर फोकस करना, खुद के स्ट्रेंथ को देखना, खुद की पावर को देखना, रादर देन हम देखें वो कितना पावरफुल है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, उसके क्या वीकनेस है, उसको कैसे मैं फिक्स कर सकता हूँ, उसको कैसे मैं सुधार सकता हूँ। नहीं, अगर वहाँ लग रही है एनर्जी अगेन, तो गलत चीज़ पे फोकस जा रही है। तो अपना फोकस बार बार अपने ऊपर इस हफ्ते। सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। चेंज और बदलाव का एक डर हो सकता है आपके भीतर। खुद को बार बार बोलते रहिएगा इस हफ्ते, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। खुद को बोलते रहिए ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। मैजिक में सरेंडरिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल। इवन जब आपकी लाइफ बहुत मंडेन चल रही हो, एज एन रोज़ की वही रूटीन,
रोज़ का वही उठना जाना खेलना कूदना, पता नहीं बट हाँ, ऑफिस जाना, काम करना, ये करना, सोना, फिर उठना, फिर ये, भले ही मंडेन चलिए, उसी में मैजिक को याद करते रहिएगा, क्योंकि आप मैजिक हैं। मैजिक आपके थ्रू ही काम करता है। आप जब बिलीव करेंगे तभी होगा। इज़न्ट दैट ब्यूटीफुल कि मैजिक उनके साथ ही होता है जो उसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि मैजिक उन्हीं के थ्रू हो रहा है। आपकी यूनिकनेस बहुत मैजिकल है ग्रुप 3। और जब आप बस खुद रहते हैं ना, इसीलिए फोकस ऑन योरसेल्फ, जब आप खुद रहते हैं ना, मतलब एज एन किसी और की एनर्जी नहीं, बस खुद, तो रियलाइज़ कीजिएगा कि उस वक्त कितने पावरफुल हैं आप, उस वक्त कितनी यूनिकनेस है और कितने वर्दी हैं आप। तो आपको याद दिलाएंगे स्पिरिट इस वक्त याद दिला रहे हैं, और इस हफ्ते याद रखिएगा कि आप हैं कौन। हमारे अंदर मैजिक है, आप मैजिकल बीइंग हैं, यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, वर्दी हैं, ये सब मैजिक ही है तो आपके भीतर, उसको याद रखिएगा। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। समय पर, आपके ईगो के समय पर अगर कुछ चीज़ मटेरियलाइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी काम नहीं कर रही, फास्ट इनफ नहीं हो रहा होगा, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा होगा, जल्दी जल्दी, लेकिन पेशेंट रहिएगा। इसीलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ था, दिखाने के लिए सब्र, सब्र रखिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा यूनिवर्स की एनर्जी पर कि कैसे हर एक चीज़ आपके फेवर में ही काम कर रही है, तो भाई मटेरियलाइज भी होगा। थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग एट प्ले है चीज़ों में, तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके ईगो के टाइमिंग से डिफरेंट है डिवाइन की टाइमिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सज़ा मिल रही है आपको कि पहले क्यों नहीं हो रहा। इसमें आपका कहीं ना कहीं आपको पता होगा आपका हाईएस्ट गुड छिपा हुआ है। इसीलिए क्या, इसीलिए कोई चीज़ लेट से हो रही है, क्योंकि आपको वो आपके सोल की टाइमिंग से ही मिलेगी, ईगो के टाइमिंग से नहीं। इसी तरह हम खुद को याद भी दिलाते हैं कि सोल कितना पावरफुल है, ईगो नहीं। लेट अस सी, एक शब्द देख लेते हैं ग्रुप 3 आपके लिए। ये हमारे छोटे से क्यूट से हमारे बनाए गए कार्ड्स हैं। आपको पता होगा जो अलग रीडिंग दिखते हैं या मंथली रीडिंग में लेते थे, लेकिन अब तो और अच्छा है ना, वीकली रीडिंग हो रही है। चलिए एक शब्द लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अब पता नहीं उन्होंने कौन से ग्रुप को चूज़ किया होगा, मुझे याद नहीं है उनका नाम, लेकिन किसी ने सजेस्ट किया था कि मैम ये वीकली रीडिंग आप ग्रुप वाइज बनाइए। थैंक यू फॉर suggesting. Okay, here is our word. Begin. Group 3. Wow, I like कि मैंने कैसे अपने वॉइस को चेंज किया। Begin and calm. काम एक और में था, ड्रीम, या ड्रीम मुझे दिख रहा है। ओके, तो ये बिगिन शब्द, बिगिन मतलब शुरू, ठीक है, काम मतलब शांति, ये दो शब्द को आपको चैनल करना है इस हफ्ते। तो हम बिगिन कैसे यूज़ कर सकते हैं? कभी भी लग रहा है टालते हैं ना यार, कल करते हैं, परसों करते हैं, ये आदत सुधारना नहीं, कल करेंगे, आज गुस्सा कर लेते हैं। अपने दिमाग को, वही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा मैसेज देना, लेट्स बिगिन, आज ही, अभी ही। ओके, ये आपके ईगो के उससे नहीं, बल्कि एक पैशन के ज़रिए, जहाँ पर आपका हार्ट इन्वॉल्व्ड है इस चीज़ को चेंज करने के लिए, क्योंकि आप चेंज तो ईगो को ही कर रहे हैं। ओके, तो ईगो शायद इसमें सपोर्ट ना करें, बोलेगा नहीं 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 अभी नहीं करना, कल करते हैं ना, आज गुस्सा कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, आज वही वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। आपको बोलना है नो, चेंज, बिगिन, इस तरह का
वर्ड देना खुद के दिमाग को, बोलिएगा, ओके। और काम, शांत, काम, काम, ये बोलते रहिएगा, या ये हिंदी में बोल दीजिए, शांति, शांति, ओम शांति, 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 ओके। लेट्स स्टार्ट, बिगिन, बिगिन, इस तरह के शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आपको डर लगे, स्पेशली चेंज और बदलाव को देखकर, अरे यहाँ पर तो चेंज करना पड़ेगा अपना रूटीन, कल करूँगा, एक हफ्ते बाद करूँगा, नहीं इसी वीक करूँगा, लेट्स डू इट। ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको सर्व करें इस हफ्ते। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप, लव एंड लाइट फॉर दिस वीक। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, थैंक यू।